तो पुष्पावती। ओके, दूसरी बात बता दे, जो जंजीरा देखने आप लोग आ गए ना, ये जंजीरा छोटा नहीं है। ये किला राजा ने उस वक्त 22 एकड़ के अंदर बनाया। आप लोग को मालूम है कि 22 एकड़ किला घूमने जाएंगे 2-2.5 घंटा रहेगा, किला खत्म नहीं होगा ना। तो अपने को पौने घंटे में 22 एकड़ में क्या देखना है? तो इस किले के अंदर देखने के काबिल 4-5-10-12 पॉइंट है, देखने के काबिल है, जो आधे पौने घंटे में खत्म हो जाते हैं। 10-12 पॉइंट कौन से बता था आप लोगों को? चोर गेट किधर है, भुयार किधर है, टहरनी बुरुज है, अंडे के रास्ते है, बड़ी बड़ी तोफ है, बड़े बड़े तालाब है, और एक किला है। अपन तो सिर्फ जंजीरा के नाम से आएगा ना, मगर इसके अपोजिट में भी एक किला बना। किसका है? शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी महाराज ने बनाया, जिसका नाम है पद्मदुर्ग। तो ये किला जीतने के लिए सामने वो किला बना, वहां तक तो अपन पहुंच नहीं पाएंगे, मगर ये किले से वो किले जानकारी आपको मिलेगी। और जो जंजीरा देखने आप लोग आगे ना, ये किला 900 साल पुराना, किती 900 वर्ष कोणी बांधला, कसा बांधला आणि पाण्यात कसा उभा रहा ना, ये सगळं माहिती को तुम्हाला गाइड है। मगर गाइड अभी अंदर बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, किसी को अंदर गाइड करने का अलाउड नहीं है। तो हम लोग क्या करते मालूम है? आप लोग इतने दूर से 1000 रुपये खर्च करके आए और अंदर क्या देखे, पत्थर झाड़ी देखे ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको सारी यहाँ पे हिस्ट्री बताऊंगा, कैसे जाना है और किस रास्ते से बोट में आके बैठना है, ये टोटल मैं आपको बताऊंगा। जब अंदर जो गाइड लेके जाते हैं ना सर, तो हम लोग ग्रुप से भी 1000-1200 देते हैं, मगर अभी किसी को 1000-1200 देने की जरूरत नहीं। मैं आपको सारी हिस्ट्री बताऊंगा। अगर सुन के आप लोग को अच्छा लगता है तो अपने अपने ग्रुप की तरफ से, अपने फैमिली की तरफ से आपको बता रहा हूँ, 300-400 जो देना है खुशी देके चले जाओ। मगर हिस्ट्री सुनो, बहुत अच्छा हिस्ट्री है। देखो जंजीरा जो बना है ना, डायरेक्ट समंदर में नहीं खड़ा होता है ना। तो यहाँ किला बनाने से पहले समंदर के बीच में एक बहुत बड़ा पत्थर का आइलैंड था, ज्याला आपण टापू म्हणता, खडे म्हणता, बेड म्हणता ना सर। आणि खडकावर आना होता राजाराम कोली। कोली बोले तो माछीमार, ये मच्छी मारने के अपना गुजारा करने के। जिसने इस किले को बनाया सर, इनका नाम है सिद्दी जफर। यह अफ्रीकन राजा था, हबशी बोलते नेग्रो काला वेसन देखा आप लोगों ने। अब अफ्रीका से इंडिया में कैसे आ गए? तो ये लोग इंडिया में है ना सर, गरम मसाले का बिजनेस करने के। अपन घर में लौंग इलायची खाते कि नहीं, ये मसाले का बिजनेस करने का सिद्दी। और जब भी सिद्दी यहाँ से वापसी करने का, तो आप एंट्री करेंगे ना, तो एंट्री पे पहला पॉइंट क्या मिलेगा? एक समाधि है, दरगाह है। जैसे मुंबई में हाजी अली हाजी मलंगे, अपने पुण्यामध्ये कमर दरवेश है, तशी ही दरगाह है सर। या दरगाह का नाम है पंजतन पांच पीर। तो जब भी सिद्दी यहाँ से अफ्रीका निकलने का, तो जाते हुए दरगाह पे ना फूलों की माला चदर चरा के दुआएं करके आगे निकल जाने का। अब एक हो गया सिद्दी जो बिजनेस करने के लिए। ये जो समंदर है ना, इसमें तूफान होने से समुद्र जी लाठी मनता के ना अपन पूरा दरगाह तक मारने लगा, सिर्फ पानी को रोकने के लिए। इसी दरगाह को बचाने के लिए सिद्दी जो ने इस किले का जो बांधकाम स्टार्ट किया, 1118 में काम स्टार्ट किया, 1140 में बनके कंप्लीट हुआ। म्हणजे 1118 काम चालू केला आणि 1140 संपवला। म्हणजे हा किला बनायला पूर्ण 22 वर्ष लागले। आपल्या भारतामध्ये सिद्धी जोड होऊन गेले। शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज यांच्या टायमाला सिद्धी जोड होता सर। हा मोगल बादशाह जे पन्हागडला वेरा घालून बसलेला, तो सिद्धी मोगल आहे सर। आणि हा सिद्धी सर आपले शिवाजी संभाजी महाराज जन्म पण झाला, यांचे पण 550 अगोदर आपल्या भारतामध्ये आलेला सिद्धी। म्हणजे टोटल या किला बघा ना आपण, तो 950 वर्ष झाले। यहाँ पे ध्यान देना है, मैं आपको हिस्ट्री के साथ में रास्ता बता रहा हूँ। जब नीचे उतरेंगे, नीचे उतरने के बाद आप लोगों को दरगाह मिलेगी, दरगाह से राइट गली मिलेगा, राइट गली चढ़ के जाएंगे, 10-12 सीढ़ी है, 10-12 सीढ़ी चढ़ के जाएंगे ना, तो यहाँ पे आएंगे किले के सबसे बड़े तोफ है सर, जिसका नाम है कलाल बंगड़ी तोफ। हिंदुस्तान का एक ना, आपको हिंदुस्तान का 3 नंबर तोफ है। हिंदुस्तान का 1 नंबर तोफ कहाँ रखा है? तो बीजापुर के अंदर एक मुलुक मैदान तोफ है। दूसरा नंबर कहाँ रखा है? तो दौलताबाद के अंदर एक मेंढा तोफ है। तीसरा नंबर कहाँ है? तो जंजीरे का कलाल बंगड़ी। इसको चलाने का सिस्टम कैसा है? तो आगे से देखिए, पीछे तो पूरा ओपन रखा हुआ है, आगे से लोड करते दारू को लपटते थे, पीछे एक होल मिलेगा आप लोगों को बात का, वहां से आग ला के छोड़ देने का। अभी तोफ का जो रेंज था ना, इसका जो गोला उड़ने का, वो कम से कम 6 किलोमीटर की थी, 6 किलोमीटर। लोग बोलते वेट की थी, वजन की थी, 22 टन की तोप है सर। लोग बोलते 22,000 किलो का तोप इस किले के अंदर गया कैसे सर? ये कहीं से आया नहीं है, उसको वहीं पे तैयार किया। 5 मीटर मतलब पंची धातु, ये लेट शीशा पिघला के एक रिंग जोड़ जोड़ के उसको वहीं पे तैयार किया। तोफ का दूसरा खासियत क्या है? तो आज भी सन के नीचे, सूरज के नीचे आधा घंटा खड़े लो आप लोग, तो आधे घंटे में क्या होता है? सर गर्म होता है कि नहीं, डोका गर्म होता है ना। सुबह से शाम तक धूप में रखा, कभी भी जाके हाथ लगाएंगे आपको ठंडा मिलेगा। ठंडा क्यों बनाया? तो पहला गोला उड़ाने के बाद दूसरे गोले को तोप गर्म नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे गोले को तोप गर्म होगा, वही जगह पे फट जाएगा। ऐसे इस किले के अंदर छोटा बड़ा पकड़ के आज भी बचा कितना है? तो 165 तोप किती 165 टोप अजून किल्ल्यात आहे। तोप देखने का ये पहिला बुरुज है, कोई राउंड दिसत तुम्हाला? हे बुरुज है, ह्याला बुरुज म्हणतात ना आपण। हे पहिला बुरुज क्रॉस करके दूसरे बुरुज के जाने के बाद लेफ्ट साइड में देखना सर, एक समंदर में सीढ़ियां आती। कहाँ का रास्ता है? इस किले का बेस्ट पॉइंट है। आज के जमाने में अगर किले के अंदर आप लोग को आना है सर, तो आप लोग कैसे आगे? इस नाव के अंदर बैठ के ना, इस बोट के अंदर बैठ के। मगर उस जमाने के किले के लोगों को सर, राजा की हुकूमत में 47 से पहले 47 अगोदर अगर इस किले से सामने गांव में नाव का सफर नहीं करते थे, समुद्र बीच में कितना खोले? तो 50 फीट खोले सर। तो 50 फीट नीचे से सामने गांव में, जिसको आज भी अपन मराठी के अंदर भुयारी मार्ग म्हणतात, जे पाण्याचे खानरोट काढायला समोर गाव झालं, कहाँ निकलता किले से सर? तो देखो सामने एंड में समुद्र खत्म होता है, उसके पीछे देखो व्हाइट कलर के 2 मस्जिद के मीनार नजर आते हैं, और उसके पीछे आप लोगों को पत्थर की कमान नजर आती है ना सर। ये क्या था? इन लोगों का हाथी में सर, इनके हाथी घोड़े यहाँ पे रहते थे। अभी आपको बता रहे गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया, सील कर। क्यों?
जब गवर्नमेंट के लोग अंदर चेकिंग के लिए आए टनल को देखने के लिए सर, तो देखा अंदर जो बड़ा बड़ा चीनी मिट्टी का पाइप डाला समंदर में, ये टोटल लीकेज हो गया है। अभी अगर हम तुम ट्राई करेंगे देखने के लिए तो हमारे लिए डेंजर है, इसलिए गवर्नमेंट ने सील कर दिया, बंद कर दिया। अभी क्या देखना है, तो जहाँ पैक किया ना सर वहाँ कान लगाएगा ना तो पानी का अंदर आपको आवाज आएगा। और टनल देखने का तीसरे बुरुज पे जाएंगे सर, तीसरे बुरुज पे सामने वाला किला दिखेगा, किसका? शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी महाराज ने बनाया। आप सभी जानते होंगे कि जंजीरा लास्ट तक अजिंक्य रह गया, इस किले को लास्ट तक को जिता नहीं सर। मगर इस किले को जीतने के लिए बहुत राजा ने ट्राई किया, शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, कान्होजी आंग्रे, ब्रिटिश लोक आणि चिमाजी आप्पा। शिवाजी महाराजने आपल्या भारतामध्ये टाटा मला सर 296 किले जिंकले आणि 94 किले 94 आपल्या हात से बनाया। हे टोटल 400 किले ना टाटा मला शिवाजी महाराजच्या हातात होते। समोर बघा डोंगर से तुम्हाला, या डोंगरा बघा छोटा कालाघर से तुम्हाला, त्या डोंगरावरून कान्होजी आंग्रे या किल्ल्यावर 2 ते 2.5 वर्ष हल्ला करत होता सर। मगर 2-2.5 साल जंजीरा मिला नहीं, तो उसने जंजीरे के चिड़ में जाके अलीबाग में किला बना जिसका नाम रखा है कुलाबा किला, जो अभी आपको शाम को देखने मिलता था। वहाँ नाव को नहीं जाता था, वहाँ पे जब घोड़ा पानी को लोटाईट होता ना, पाण्याला ओटी असते, लोक चालत जातात, नाही तर घोडागाडी से कुलाबा किला देख सकते हो। उसके बाद शिवाजी महाराज के लड़के संभाजी महाराज, अगर जंजीरे को सबसे ज्यादा जीतने का कोशिश किया सर तो संभाजी राजा ने पहला काम क्या किया मालूम है? तो देखो गांव से समंदर में एक पत्थर डाल डाल के एक रास्ता बना, ज्याला आपण मराठीमध्ये सेतू म्हणतात सर। 50% सेतू तैयार हो, कितना 50% रास्ता तैयार होने के बाद आगे आने के बाद समंदर को इनको कितना खोल मिला संभाजी राजा को? तो 50 फीट खोल मिला सर। तो जितना पत्थर डाला समंदर में चला गया, रास्ता कंप्लीट नहीं हुआ। दूसरी तरफ भी क्या निकाली संभाजी महाराज ने कि देखा जंजीरा बेट के ऊपर खड़ा हो गया ना, सामने 9 किलोमीटर बेटे का सर, वहां किले का बांधकाम स्टार्ट किया। जब संभाजी राजा ने उस किले का बांधकाम स्टार्ट किया, क्या नाम रखे? पद्मदुर्ग। और सिद्धि लोगों को पता चल गया कि संभाजी महाराज जंजीरे को जीतने के लिए सामने किला बना। इन लोग ने क्या किया? संभाजी राजा पे अटैक नहीं किया, हल्ला नहीं किया, गोला नहीं चला सर। ये लोग ने क्या, सिद्धि लोग ने क्या मालूम है? मुगलों से कांटेक्ट किया और मुगलों से कांटेक्ट करके रायगढ़ किले के अंदर अटैक करा दिया। अब रायगढ़ किले के अंदर अटैक हो गया तो संभाजी राजा को वहां से मैसेज आया कि आपको रायगढ़ पे आना है, मुगलों का हमला हो गया। तो यहाँ जितनी सेना लाई थी संभाजी राजा ने, वो सेना वापस रायगढ़ को बचाने चले। क्यों? क्योंकि ये जितने से ज्यादा और ये वो बनाने से ज्यादा इनको रायगढ़ बचाना था, क्योंकि रायगढ़ अपनी राजधानी है सर। अब राजधानी तो बच गई, ये अजिंक्य रह गया, वो अधूरा रह गया। तीसरे बुरुज से ध्यान में रखो सर, चौथे बुरुज पे नहीं जाना है। अगर चौथे बुरुज पे जाएंगे सिर्फ राउंड मार के निकल के आएंगे सर, टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो क्या करना है, तीसरे बुरुज से एक लेफ्ट हैंड सीढ़ी पायरा सर, ते खाली उतरा, 4-5 पायरी उतर ले और तुम्हाला पहला पॉइंट क्या मिलेगा? तो कुदरत की देन है सर। देखो किले के चारों बाजू में खारा पानी है कि नहीं, मगर किले के अंदर मीठे पानी के तालाब है। कितने बड़े तालाब है, जिस नाव के अंदर बैठे ना आप लोग, इसी नाव को उठा के अंदर तालाब के अंदर डालो तो ऐसे वाले नाव एक नहीं 5-5 नाव चलेंगे। तो तालाब एक वीर है, आज तक उस वीर का पानी पीते। पानी मीठा पानी आया कहाँ से सर? है ना, खारे पानी के बीच में मीठा पानी आया कहाँ से? तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ 900 साल पहले यहाँ किला बनाने से पहले एक बेड होता था, टापू होता ना, डगरा से मोटा बेड होता। अभी किले को जो पत्थर लगाया ना सर, ये कहीं बाहर से नहीं लाए, यहाँ जो आइलैंड था इसी बेड को काट काट के पूरा किले को ज्वाइन किया है। और जब पत्थर काटते काटते नीचे चले गए सर, तो इनको जमीन से पानी के झरने मिल गए, स्प्रिंग। तो सीधी बात है कि अफ्रीकन राजा को इंडिया में 2 चीज मिला, एक तो किला बने पत्थर मिला, दूसरा पीने के लिए पानी मिला। जहां पानी वहां बस्ती, लोग आहिस्ता आहिस्ता बसने लगे। 550 घर थे, हर जात का लोग रहने का। इस किले के अंदर 4 समाज लोग रहने के सर, हिंदू मुस्लिम आपको बताया, उसके बाद ये लोग आपको क्रिश्चियन लोग, हर लोग रहने के सर इस किले के अंदर। 1972 में पूरा किला खाली हो गया, मतलब आज से 40-45 साल में लोग किले के अंदर रहते थे। 47 में देश आजाद हो गया, राजाओं की हुकूमत खत्म हो गई, अब गवर्नमेंट हुकूमत आ गई। गवर्नमेंट हुकूमत आने के राजा जाने के लोग का खाना पीना बंद हो गया। बाहर जाना है खेती बाड़ी के लिए या हॉस्पिटल जाना है तो अंदर डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं सर। लोग ने आहिस्ता आहिस्ता करके अपना सब सामने जो ये गए कहाँ सर, तो सामने जो गाँव दिखता है ना, इस गाँव का नाम राजपुरी, इस गाँव में चले गए। 1912 पूरा किला खाली झाला सर। तालाब के बाद से आपको बता रहे किला जो है ना 22 एकड़ में गारंटी दो सर, 4 घंटा देके 22 एकड़ किला खत्म नहीं करेंगे, मगर 22 एकड़ 10 मिनट में देख सकते। कहाँ से? तो तालाब के पास एक सीढ़ी जाते झंडा घाटी पर सर, त्याला बाले किला मनता सर। 120 सीढ़ी चढ़ के जाएंगे ना, पूरा 22 एकड़ एरिया देखेंगे, पूरा समंदर का व्यू लेंगे। उसके बाद फोटो वोटो निकालने का, सामने संभाजी राजा किला देखने का, वही सीढ़ी से नीचे आने का, राजवाड़ा देखने का, दूसरा तालाब देखने का। अभी एंडिंग में जाते समय भी देखो और आते समय भी देखो सर, एंट्री पे एक चित्र बनाया दीवार पे। क्या बनाया मालूम है? 6 हाथी 1 सिंह है। ये क्या मालूम है? ये इस किले का राज मुद्रा था सर। अभी अपने भारत का जो पैसा है ना, गांधी का मोहर है कि नहीं, त्रिमूर्ति का मोहर है ना, 47 से पहले 47 चागो उधर इस किले के अंदर जो पैसे चलने के, उसके अंदर वो मोहर रहने का, हाथी शेर का। ये पैसा किले सर, इस किले के लोगों को अगर इस किले से बाहर गाँव में जाना है तो राजा उनकी बस कॉइन उठा के देता। गाँव से वापस किले के अंदर जाना है तो राजा इस गेट को 24 घंटा बंद रखने का। अगर ये मोहर का कॉइन हो तो उसको अंदर ले आता था, अगर ये मोहर का पैसा ना हो तो सामने ऊपर विंडो है, वहां पे लोखंडी वाला तैयार रखने का सैनिक। अगर ये मोहर का कॉइन ना हो तो सीधा ऊपर से लोखंडी वाला फेंक के उसको जगह पे खत्म। ये अपना आदमी नहीं, कोई बाहर का दुश्मन या जासूस है। अपन कैसे एंट्री करेंगे अंदर? अपने पास मोहर का पैसा नहीं है सर, तो अपने पास टिकट है, अब जाके आ सकते हैं। ये इस किले का हिस्ट्री था सर। अगर अच्छा लगा होगा सर, हम अंदर एक ग्रुप से भी 1000-1200 लेते, मगर आपसे 1000-1200 नहीं मांग रहे सर। जो भी अपने ग्रुप की तरफ से 200-300 जो देना है खुशी देके चले जाओ। अभी अपने को उतरने का, ठीक है? धन्यवाद सर। दे दो सर अपना जो भी ग्रुप देना चाहता है सर कुछ। ये हम लोग बोट पे जो 5 आदमी काम करते रहे, हमारा चाय पानी है वो दिन भर का। हम लोग को दिन भर पगार है।